आज हम लोग पढ़ेंगे आमेर, ठीक है। और आमेर के अंदर कौन सा वंश है? कछवा वंश है, जो बाद में तुम्हारे 1727 के अंदर जो जयपुर कहलाया, जिसकी जयपुर जो है तुम्हारे यहाँ पे राजधानी बनी थी, ठीक है। आमेर के अंदर किसका वंश चल रहा था? हमने कहा कछवा का वंश चल रहा था। ये कहाँ से आए, क्या इनकी उत्पत्ति थी, पहले वो देख लेते हैं। जो ये आमेर के जो कछवा वंश थे, ये अपने आप को जो भगवान राम हैं उनके बेटे कुश, उनके वंशज मानते थे। तो मतलब ये कौन है? सूर्यवंशी हैं। ये अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे। तो ये कुश कहते थे कि हम कुशवा हैं, लेकिन हमने उन्हें जाते जाते फिर इनको आगे कहते कहते बोल दिया कि ओ आपनो कछवा होगो, ठीक है। कुशवा को जो अपने राजस्थान में मैनिपुलेट करते करते आप कह दियो कछवा होगो, ठीक है। तो आप जयपुर ये यहाँ पे था, जो आमेर वाला था। और उस टाइम कौन कौन सी रियासतें थी? मेवाड़ हो गई, मारवाड़ हो गई, यहाँ दिल्ली, पूरा का पूरा दिल्ली बैठा है, ठीक है। जहाँ पे ये गुलाम वंश की स्थापना, फिर हमारे मुगल्स आते हैं, फिर ब्रिटिशर्स आते हैं, फिर यहाँ पे कोटा, बूंदी, ये आसपास के जो क्षेत्र यहाँ पे रहे थे, इधर भाटी वंश था। अब हम देखते हैं कि इनकी स्थापना कैसे होती है। ये कहते हैं कि हम कुश वंश के, राम जी के वंशज हैं, तो मतलब हम सूर्यवंशी हैं, ठीक है। इनके अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, कुल देवी कौन है? जो कुल देवी इनकी मानी जाती है तुम्हारे यहाँ पे जमवाई माता। तो जमवाई माता है वो इनकी कुल देवी है, ठीक है। ये तो हो गई कुल देवी। कुल देवी हर किसी के इष्ट देवी, मतलब किसी नए एरिया में जाते हैं, वहाँ के किसी पर्टिकुलर भगवान की पूजा करने लग जाते हैं, वो होती है इष्ट देवी। तो जो इनकी इष्ट देवी है वो आती है शीला माता, ठीक है, शीला माता। और इस शीला माता की मूर्ति को कौन लेके आता है? तुम्हारे यहाँ पे मान सिंह, ठीक है। मान सिंह लेके आता है। मान सिंह कौन? वो हम इसी का राजा है, मान सिंह। वो इस मूर्ति को लेके आता है। कहाँ से लेके आता है? तुम्हारे बंगाल से लेके आता है, और केदार खां से छीन के लेके आता है। अब हम इनकी बात करते हैं कि कुश वंश के बारे में। इसकी जो स्थापना है वो कहते हैं कि एमपी के अंदर नरवण नाम की, या नरवड़ जो कहते हैं, वहाँ का एक राजा था, नल राजा, उसने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। उसकी 21वीं शताब्दी जो थी, उसका राजा था सोड सिंह, ठीक है। सोड सिंह का बेटा था तेजकरण। तेजकरण को जो हम कहते हैं दूल्हे राय, दूल्हे राय उसका कोई नाम नहीं था, ये तो हम लोगों ने निकाल दिया कि तो फूट रो लगी हो, वो तो सुंदर हो, तो उतना सुंदर, इतना कद काठी का इतना लगता था वो राजा महाराजा, छोटा था तब भी तब, या तो उसका नाम दूल्हा रख दिया, क्या, दूल्हे राय। तो दूल्हे जैसा लगता था, दूल्हे राय। तो आप लोग राजस्थान में चले नहीं, नाम खराब करवा को आदत है, ठीक है। तो चो करो दूल्हड़ो कौन की, दूल्हे राय। अब दूल्हे राय की जो शादी है वो कहाँ पे हुई थी? वो दौसा के चौहानों के यहाँ पे हुई थी। दौसा के चौहानों पे इसकी शादी हुई थी। तो दौसा इसका क्या हो गया? ससुराल। 200 बोल ससुराल। तो ससुराल के वहाँ पे बड़ गुजर, इसके आसपास के एरिया में बड़ गुजर एक्टिव थे, और वो चौहानों को परेशान कर रहे थे। तो बोला, तो उन्होंने अपने जवाई दूल्हे राय को बुलाया कि भाई यहाँ पे बड़ गुजर परेशान करे, तो आप आओ। तो इसने बड़ गुजर को हराकर दौसा पर कब्जा किया 1137 में, ठीक है। पहला जो कब्जा था वो 1137 में किया। पहली बार राजस्थान में दूल्हे राय ने स्थापना की कछवा वंश की। और कब की? 1137 में। पहली राजधानी जो बनी वो थी हमारे यहाँ पे दौसा, ठीक है। दूल्हे राय ने दौसा। उसके बाद में इसी दौसा के पास में एक छोटा सा एरिया था जिसको कहते हैं मांझी या फिर रामगढ़। उस रामगढ़ के अंदर जो मीणा थे बहुत एक्टिव थे, और वहाँ पे भयंकर युद्ध हुआ। कहते हैं कि ऐसे ही मरते मरते बचा था। तो उसी टाइम एक देवी थी जो हम कहते हैं जमवाई माता, उसने आके इसकी मदद की थी, और ये वो युद्ध जीत गया था। तो इसने रामगढ़ को जो है अपनी दूसरी राजधानी बनाई, ठीक है। इसने आमेर नहीं बसाई है, ये 2 ही राजधानी है, पहले आगे दौसा, फिर आगे रामगढ़, ठीक है। रामगढ़ आगे। तो अब यहाँ पे इसने क्या किया? रामगढ़ के अंदर जमवाई माता का मंदिर स्थापित कर दिया। और इसकी जो कहानी है दूल्हे राय, ये हमारे यहाँ पे संस्थापक है, ये फाउंडर है। इसको हम कहते हैं कछवा वंश का जो फाउंडर है वो कौन है? तुम हमारा दूल्हे राय, ठीक है, फाउंडर ऑफ कछवा वंश। इसके बाद में इसका दूसरा आता है, वो आता कोकिल देव, ठीक है। कोकिल देव, कोकिल देव के बारे में अगर हम पढ़ें, क्या है कोकिल देव के बारे में? कोकिल देव, ठीक है। हाँ, राइटिंग थोड़ी खराब है। कोकिल देव था, ये बेटा था किसका? ये बेटा था हमारे यहाँ पे तेजकरण, या फिर हम कह देते दूल्हे राय का। तो दूल्हे राय का बेटा था। अभी 2 कैपिटल हमने पढ़ ली थी, ठीक है। 2 कैपिटल हमने पढ़ ली थी। एक तो तुम्हारे दौसा और एक थी जमुआ रायगढ़, ठीक है, जमुआ रामगढ़।
और ये अभी जमुआ रामगढ़ के अंदर हमने कहा था ये लंगूरों का तुम्हारे अभ्यारण्य भी है जमुआ रामगढ़, तो ये भी याद रखना है। तो इसने क्या किया है, तुम्हारे आमेर के पास में जो आ गया तुम्हारे एक भाटी मीणा या भट्टी बोल दो या भुट्टी बोल दो, भुट्टी मीणा, ठीक है, मीणा, उनका राज चल रहा था किसके पास में, तुम्हारे यहाँ पे आमेर वाला जो एरिया है, आमेर के जो पास वाला एरिया है वहाँ पे इनका मीणाओं का पूरा कब्जा था। तो इसने क्या किया, 1206 के अंदर उन सुसावत या फिर भुट्टी मीणा को हरा कर इसने क्या किया, आमेर पे कब्जा कर लिया। तो भाई आमेर का कछुआओं पर कब्जा कब हो गया, आमेर का कछुआओं पर कब्जा हो गया 1206 के अंदर, और वहीं पे अंबिकेश्वर मंदिर बनवाया, ठीक है। और कहते हैं कि इसको पहले आमेर को जो तुम्हारे आमेर को, ठीक है, अंबिकापुर इसके कहते हैं, पहले इसको अंबिकापुर कहते थे आमेर को। अब ये आमेर राजधानी कब तक रहती है, 1206 तक, जब तक जयपुर 1727 तक ये आमेर राजधानी रहती है, और इसी राजधानी पे इसने अंबिकेश्वर मंदिर की स्थापना कर ली, ठीक है। अब हम चलते हैं, एक राजा होता है तो थर्ड आता है रामदेव, बीच बीच में एक आधे छोटे राजा होंगे, कोई मतलब नहीं है। रामदेव की कोई खास बात नहीं है, इसने क्या किया था, कदमी महल बनाया था, कदमी महल, ठीक है, ठीक है, कदमी पैलेस। ये इम्पॉर्टेंट क्या इसमें से खास बात है भाई, इसकी खास बात ये है कि जितने भी आमेर के राजा बने उनका राज तिलक यहीं पे होता था, ठीक है, उनका राज तिलक यहीं पे होता था। तो हमने पढ़ लिया कि रामदेव ने यहाँ पे कदमी महल बनाया, वहाँ पे राज तिलक होता था। राज तिलक की बात होती है तो हम अभी जब धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हर किसी अपने एरिया का पर्टिकुलर रहता है कि कहाँ पे इनका राज तिलक होता था। तो अभी जैसे मुझे थोड़ा सा याद है, भरतपुर वाले का जो अगर जवाहर ब्रिज पे होता था, वहाँ के जो राजा बनते थे राज तिलक वहीं पे होता था। यहाँ पे कदमी महल पूछ लेते हैं कि कहाँ पे आमेर वालों का जो है रहता है राज तिलक, तो कदमी महल। अब इम्पॉर्टेंट एक राजा आता है, वो आता है पृथ्वी, ठीक है, वो आता है पृथ्वी। पृथ्वीराज के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके ज़्यादा कुछ खास बातें नहीं है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट इसलिए है, पृथ्वीराज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने सबसे पहले तो हमने एक राणा सांगा वाला युद्ध देखा है, कौन सा, खानवा वाला, बाबर के खिलाफ जो राणा सांगा लड़ रहा था, खानवा युद्ध या कह देते हैं खानवा बैटल, ठीक है, 1528, ठीक है, 1528 का वो युद्ध जिसके अंदर पूरी काया पलट हो चुकी थी, बाबर वाला जो युद्ध था। तो हम बात करते हैं, इसने राणा सांगा की मदद की थी, इसने हेल्प की थी राणा सांगा की, पृथ्वीराज ने। और इसके जो है 12 बेटे थे। तो इसी के काल में जो आमेर है ना, वो 12 हिस्सों में बट गया था, ठीक है, 12 हिस्सों में बट गया था, इसीलिए इसको कहते हैं 12 कोठड़ी, ठीक है, 12 कोठड़ी के नाम से जाना जाता है। दूसरा एक जो स्पेशली माना जाता है कि भारमल इसका बेटा था। भारमल कौन, जो जोधाबाई हैं उनके पिताजी, जो पहला ऐसा राजा था जिसने मुगल के साथ जो संधि की थी, अकबरों के साथ जो इसने संधि की थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो तुम्हारे भारमल, ठीक है, भारमल ने, ये पहला पर्सन है जिसने मुगल्स के साथ में क्या संधि की थी। तो मुगल्स के साथ में इसने क्या की थी, संधि की थी। कब की थी वो हम देख लेंगे अभी कहाँ पे। इसके एक चीज़ और हमें देखनी है कि इसने रामानंद जो संप्रदाय है, ठीक है, रामानंद जो संप्रदाय है उसकी पीठ ना इसी के टाइम गलता के अंदर कृष्णदास ने जो है ओपन की थी, ठीक है। तो गलता के अंदर रामानंद की पीठ कृष्णदास ने इसी के काल में खोली थी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि इसी के काल में गलता की जो आगे तुम्हारे पीठ इसने खोली थी। अब हम बात करते हैं भारमल, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट राजा शुरू हो जाते हैं। अब आता है भाई भारमल। स्टोरी बड़ी अच्छी है, सुन लेते हैं क्या है क्या नहीं है। इसका जो कार्यकाल है, स्टोरी सुन लो क्योंकि स्टोरी से हिस्ट्री याद होती है। इसका कार्यकाल जाता है हमारा 47 से 73 तक। 73 तो हम याद करेंगे कि 1572 में किसका हुआ था, 1572 में हमारे राणा प्रताप का जो था राज्याभिषेक हुआ था। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ लेते हैं कि भारमल के टाइम पे।
तो इसको क्या हुआ कि इसके जब ये राजा बना ना, तो इसके कारण में बड़ी प्रॉब्लमें हुई। इसके जो घर में लड़ाइयाँ होने लगी कि भाई इसको राजा कैसे बना दिया, ठीक है। बाहर वाले भी चिढ़ रहे थे, क्योंकि जब हम कुछ करते हैं तो बाहर अंदर बाहर तो चलते रहते हैं। तो भारमल ने क्या हुआ, तो उस टाइम जो मुग़ल राजा कौन था, अकबर, ठीक है। अकबर भाई राजा था, ठीक है। अकबर राजा था। अब अकबर के पास ये मिलना चाहता था कि भाई उससे मदद मांगे, कैसे मांगे, क्योंकि आमेर जब बना ना तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, उसको थोड़ा वक्त चाहिए था। तो अभी बच्चा छोटा है तो उसको स्ट्रेंथ तो लेनी पड़ेगी ना। तो इसने क्या किया कि हमने देखा होगा जोधा अकबर की पिक्चर के अंदर जो हाथी लड़ रहे होते हैं और वो एक पागल हाथी को कंट्रोल करते हैं, ये वही भारमल है। मतलब वहाँ पर दिखाया होगा, पिक्चर तो देख ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहली बार जो अकबर को भारमल से किसने मिलवाया था, वो था मजनू खां, ठीक है। मजनू खां ने पहले, वो उसका दोस्त था, भारमल का दोस्त था मजनू खां, ठीक है। भारमल का दोस्त था भाई, फ्रेंडशिप थी, ठीक है, मजनू खां से, ठीक है। मजनू खां और मजनू खां अकबर का दोस्त था, दोनों की मुलाकात करवा दी। पहली मुलाकात हुई तो ये भाई बड़ा राजा महाराजा अकबर, और ये भारमल छोटा सा आमेर, इतना सा आमेर था। उसका राजा से कहा चलते, इसने बताया यार थोड़ी सी दिक्कत हो, चल देखते हैं। ये कहाँ देखने वाला, बड़ा VIP आदमी था, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये तुम्हारा मोइनुद्दीन, तो ये ज़ियारत करने जा रहा था अजमेर दरगाह, ठीक है। अजमेर दरगाह ज़ियारत करने जा रहा था, तो बीच में यहाँ आमेर वाला हिस्सा पड़ता है, ठीक है। अजमेर तभी पहुँचेगा, यहाँ आमेर आ गया और यहाँ पे आ गया अजमेर, ठीक है भाई। तो ये बीच में इसको पता चल गया भाई अब तो यार ये तो कुछ है नहीं, भारमल जो कुछ है अकबर है, इसको मदद चाहिए तो आगे पीछे तो घूमेगा। ये मिलना चाहता था भाई अब क्या करें क्या ना करें। तो यहाँ पे सांगानेर के पास में एक एरिया है सांगानेर, तो वहाँ पे ये इसने स्टे किया। तो भारमल मिलना चाहता था वहाँ पे। जो अगर तुम्हारा चगताई खां है, चगताई खां, वो क्या करता, भारमल को मिलवा देता अकबर से। तो इम्पॉर्टेंट है, पहला आ गया मजनू खां, दूसरा आता चंगतई खां। इसने क्या हुआ, भारमल को मिलवाता अकबर से, अकबर को पूरा अपना दुखड़ा सुनवाता। लेकिन ये पहला राजा था अपने राजस्थान का, राजपूत राजा था, जिसने 20 जनवरी 1562 को क्या की, संधि कर ली। तो इस बंदे ने संधि की, मतलब ट्रीटी कर ली। किसके साथ में ट्रीटी कर ली भाई, अकबर के साथ में ट्रीटी कर ली। पहला राजस्थान की जो पहली संधि मुग़लों के साथ में हुई थी वो इसी ने की थी, और इसके तहत इसने सांभर के अंदर अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह करवा दिया, ठीक है। फरवरी के अंदर हरकाबाई का विवाह करवा दिया सांभर के अंदर। तो ये चीज़ हमें याद रखनी, फरवरी में सांभर के अंदर, सांभर जो झील है, जो हमारे नमक सॉल्टेड लेक है, वहाँ पे इसने हरकाबाई का विवाह करवा दिया। तो अकबर की शादी हो गई हरकाबाई से, भाई अकबर की शादी हो गई हरकाबाई से। तो इस संधि के तहत पहले तो भाई मैरिटल रिलेशन सेटअप हुए। अब इसने इतना कुछ किया तो अकबर भी तो कुछ देगा ना। तो अकबर ने क्या किया, तो भाई अकबर भी क्या करेगा, तो भाई संधि के अकॉर्डिंग तो इनको दरबार में जाना होगा। तो भारमल जी इसके दरबार में चले गए, और इसने क्या किया, इंपॉर्टेंट ये है, संधि पूछ लेते कब हुई थी। याद करने की बात है कि जब हमारा महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, उससे 10 साल पहले इसने संधि कर ली थी। अकबर के टाइम की अगर हम बात करें कि अकबर ने इसको क्या दिया, तो भाई अकबर ने इसको 5000 का मनसब दिया था, ठीक है। 5000 का मनसब दिया था। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही रहती है, क्योंकि पूछ लेते हैं कि अकबर ऐसा कौन सा राजपूत राजा था जिसको सबसे पहले मनसबदारी के अंदर इन्वॉल्व किया गया था, वो यही था भारमल, जो 5000 का मनसब 5000 का मनसब है जो इसको मिला था, भारमल को दिया था अकबर ने। तो पहला राजा था। एक उपाधि भी दी थी, पहले बड़ी उपाधि या मतलब टाइटल देते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में टाइटल कहते हैं, हिंदी में इसको उपाधि कहते हैं। टाइटल कौन सा दिया था तुम्हारा, अमीर उल उमरा। तो टाइटल दिया था अमीर उल उमरा, ठीक है, ये टाइटल मिला था। तो पहला राजा था जिसने संधि की, अपनी बेटी का विवाह किया, 5000 का मनसब मिला और टाइटल मिला अमीर उल उमरा का। इसने दौसा के अंदर तुम्हारा लवाण नाम का एक कस्बा बसाया था। पूछ रहे थे एक बार, एक RPS ने कहीं पे पूछा था कि भारमल ने कहाँ पे कस्बा बसाया था, नाम क्या था। तो दौसा के अंदर तुम्हारा लवाण जो कस्बा है कहाँ पे बसाया था, तो भाई दौसा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश वाले ले लो, लिख लेना, स्टोरी याद रहती तो बड़ा अच्छा रहता है। लवाण, वहाँ पे इसने कस्बा बसाया था। चैप्टर क्लोज। अब आता है इसके अंदर सारा खेल खत्म। आता भगवंत दास।
ठीक है। भगवंत दास आ गया। भगवंत दास बेटा किसका था? भारमल का बेटा था, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कार्यकाल इतना रहता है, तो मतलब पूरे अकबर के टाइम ये अपना महाराणा प्रताप है, तो महाराणा प्रताप की मृत्यु कब होती है? 97 में हुई थी। उससे मतलब समकालीन ही रहे थे। इसने 2 काम किए। इसने 2 बार ये दूत बन के गया था, ठीक है। एक किसके लिए गया था? एक तुम्हारे बूंदी के राजा सुरजनहाड़ा के लिए गया था, और एक बार ये प्रताप के लिए गया था, ठीक है। पहले सुरजनहाड़ा के लिए गया, तो ये इसमें कामयाब हो गया, इसमें ये फेल हो गया। पूछ लेते हैं कि जो इनकी तरफ से कौन दूत बन के गया था भाई, कौन समझाने गया था? तो ये सुरजनहाड़ा वाला तो जब बूंदी का हम चैप्टर पढ़ेंगे तब देख लेंगे, पर ऐसा समझ लेते हैं कि सुरजनहाड़ा उस टाइम बूंदी का जो किला जो आता था, रणथंभौर किला, वो सुरजनहाड़ा के पास था। तो अकबर उसको चाहता था कि वो ले ले, तो इसने जो है भगवंत दास ने सुरजनहाड़ा को मना लिया, और भगवंत दास के कहने पर सुरजनहाड़ा ने संधि कर ली थी, ठीक है। संधि कर ली थी उसने मुगलों के साथ में। प्रताप ने कहा भाई देख, तेरे जैसे बहुत आते हैं, मैंने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तू जा तरो काम कर, 3-5 तो कर मत नहीं, भेज दिया उसको, ठीक है। एक चीज़ और आती है कि इसकी बेटी जो थी मानबाई, ठीक है। मानबाई का विवाह इसने जहांगीर से कर लिया, और जहांगीर बाद में मतलब कि दारू वारू पीने लग गया, ये सारे उल्टे सीधे काम किए, अल्कोहलिक हो चुका था, तो मानबाई ने सुसाइड कर लिया। तो इनकी जो भगवंत दास की बेटी थी मानबाई, जहांगीर की पत्नी थी, और उसने सुसाइड कर लिया था। इन दोनों के यहाँ से बेटा क्या था? बेटा था खुसरो, जो कि बाद में बगावत करता है, और जहांगीर उसको ज़्यादा पसंद करता नहीं है, लास्ट में उसको मरवाने की कोशिश करता है, ठीक है। ये चीज़ रहती है। अब हम कल करेंगे मानसिंह, ठीक है। कल करेंगे मानसिंह। मानसिंह ही ऐसा राजा था जिसमें मतलब माना जाता है कि उसने आमेर को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, और जो अपनी इम्पेरियलिस्टिक पावर थी, जो उसकी पॉलिसी थी, ठीक है, तुम्हारे यहाँ पे राज्य विस्तार की पॉलिसी, इम्पेरियलिस्टिक पॉलिसी, वो इसके टाइम पे है। और ये इतना लॉयल रहा था, मतलब अकबर के नवरत्नों में से आता था, ठीक है। इतनी लॉयल पॉलिसीज़, इतना लॉयल रहा। हालांकि इसका जो राजा बना वो कार्यकाल तो इसका 25 वर्षों का था, लेकिन इसने सेवा जो है उससे पहले स्टार्ट कर दी थी। तो 50 साल इसने मुगलों की सेवा की, राज तो इसने 25 साल ही किया है, ठीक है। अब ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।